आइए आज हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के फोकस और फोकस दूरी के बारे में जानेंगे। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, कैसा होता है, उसका ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े हुए थे। आज हम लोगों को उसी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के फोकस और फोकस दूरी के बारे में जानना है। एक सामने में दिखाया गया है आपका, ये अवतल दर्पण है, नीचे में उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। तो हम लोग फोकस किसे कहेंगे? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अवतल दर्पण बना लिए हैं। अवतल दर्पण के सामने ये बीच में मुख्य अक्ष खींचा गया है और मुख्य अक्ष पर हम लोग जानते हैं C एक वक्रता केंद्र होता है और बीच में इधर पोल होता है, ध्रुव के नाम से जाना जाता है हिंदी में। ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है और ये मुख्य अक्ष है। ये आपका अवतल दर्पण है। सामने में परावर्तक सतह है, पीछे में कलर किया हुआ भाग है, पीछे में जो आरी रेखा है। तो यहाँ पर डिफाइन किया गया कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु होता है। ये दिखाई दे रहा मुख्य अक्ष, ये वाला मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु को हम लोग अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यदि प्रकाश की समांतर किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती हो, प्रकाश की जो किरणें हैं, ये सभी प्रकाश का किरण दिखाया गया है। ये सभी प्रकाश का किरण है। ये सभी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। समांतर का मतलब है पैरेलल, है ना। तो ये सभी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और दर्पण से क्या होगा? टकराएगा। तो जिस समय दर्पण पर पड़ने के बाद दर्पण क्या करेगा? उसको परावर्तित करेगा। तो परावर्तित होने के बाद ये सभी प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, उसी बिंदु को हम लोग अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ से सिंपल सा बात यह कहा जा सकता है कि मुख्य फोकस क्या है अवतल दर्पण का। तो हम लोग यह कह सकते हैं, यदि प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उसी बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये सभी किरणें हैं, दर्पण पर पड़ा, परावर्तित हुआ, परावर्तन के बाद ये क्या हुआ? सभी एक ही बिंदु पर जाकर के क्या हो रहा है? मिल रहा है। या हम लोग कह सकते हैं, मिलना को ही फिजिक्स के भाषा में अभिसारित करना कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारित हो रहा है, यानी कि मिल रहा। हम लोग किरण पुंज 3 टाइप का होता है, ये पढ़े हैं, है ना। एक समांतर किरण पुंज होता है, एक अभिसारी किरण पुंज होता है, अभिसारी में ही एक बिंदु पर मिलता है, और एक अपसारी होता है जो एक बिंदु से निकलकर फैलता है। तो यहाँ पर बोला गया है, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें अभिसारित होती है, यानी कि एक बिंदु पर मिलती है। तो जिस बिंदु पर मिलती है, उसी बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं और उसको कैपिटल F से सूचित करते हैं। क्या किससे सूचित करते हैं? कैपिटल F से। तो ये आपका बिंदु F जो है मुख्य फोकस हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं? अब ये हम लोगों को मुख्य फोकस पता चल गया। ये ध्रुव है, यानी कि पोल है दर्पण का। तो दर्पण के पोल और मुख्य फोकस का जो बीच का दूरी है, ये वाला, यहां से यहां तक, इसी दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और उसी फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित किया जाता है। ये स्मॉल f है, वह फोकस दूरी कहलाता है। फोकस दूरी क्या चीज है? तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव यानी कि पोल के बीच की दूरी को हम लोग
क्या कहेंगे? फोकस दूरी के नाम से जानेंगे। इस प्रकार से हम लोग अवतल दर्पण में मुख्य फोकस क्या है और फोकस दूरी क्या है वो हम लोग समझ लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो है आपका अवतल दर्पण, तो गौर से देखिए, अवतल दर्पण के सामने में दोनों दिख रहा है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने में फोकस है, अवतल दर्पण के सामने में क्या है? फोकस दूरी। ये दोनों सामने में है, सामने में है इसका मतलब क्या है? ये वास्तविक है। सामने में होना क्या कहलाता है? वास्तविक होता है। और यहाँ पर सभी प्रकाश की किरणें क्या हो रहा है? एक बिंदु पर मिल रहा है। इससे भी यह पता चल रहा है कि जो फोकस होगा या फोकस दूरी होगा वे सभी क्या होगा? आपका वास्तविक होगा। तो आगे देखिए बताया गया कि जो फोकस दूरी है डिफाइंड में दर्पण के ध्रुव यानी कि पोल तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और संकेत में से स्मॉल एफ लिखा जाता है और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है और वह एक बिंदु होता है। और ये फोकस दूरी ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। आगे अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, फोकस दूरी भी वास्तविक होता है। कारण यही है कि एफ और ये एफ दोनों दर्पण के क्या होता है? सामने में होता है। सामने में होने का मतलब है कि हम लोगों को दिख रहा है, इसीलिए हम लोग उसको वास्तविक बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अवतल दर्पण का फोकस और फोकस दूरी के बारे में जान लिए। इसी प्रकार से अब हम लोग उत्तल दर्पण के फोकस और फोकस दूरी के बारे में जानेंगे। तो नीचे में देखिए उत्तल दर्पण बना हुआ है, ये उत्तल दर्पण है, ये पोल है यानी कि ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है। क्या है? केंद्र, जिसको हम लोग सी से सूचित करते हैं और इससे जाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो ये जो है आपका मुख्य अक्ष हो गया। तो अब हम लोग मुख्य फोकस को डिफाइन कर सकते हैं। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण, ये देखिए सारा प्रकाश का किरण क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर है। ये सभी प्रकाश का किरण जा रही है दर्पण पर पड़ा, पड़ने के बाद क्या होगा? परावर्तित होगा। तो परावर्तित कर दिया गया। तो जैसे ही ये इस बिंदु पर पड़ा, ये इस डायरेक्शन में परावर्तित हो गया और ये किसी व्यक्ति के आंख में जाएगा, उनको लगेगा कि ये प्रकाश की किरण इस बिंदु एफ से आ रहा है। सिमिलरली ये भी प्रकाश की किरण एफ से आता हुआ प्रतीत होगा और यह भी प्रकाश की किरण इस एफ बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा और ये सभी किरण भी इसी एफ बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि और यही जो है आपका बिंदु जो है मुख्य फोकस कहलाता है उत्तल दर्पण का। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु होता है। यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद है ना उस बिंदु से है ना आती हुई प्रतीत होता है। जब दर्पण से परावर्तन होगा इन सभी प्रकाश का किरण, तो जिस बिंदु से प्रकाश का किरण आता हुआ क्या होगा? प्रतीत होगा। जैसे ये सभी किरण मान लीजिए कि किसी के आंख में पड़ेगा तो इसको क्या लगेगा? ये तीनों प्रकाश की किरणें कहां से आ रही? इस बिंदु से। लेकिन रियल में यहां से आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। लेकिन व्यक्ति को लगेगा या जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा उसी बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं उत्तल दर्पण का। समझ में आ रहा? अब गौर से देखिए, ये तो मुख्य फोकस हो गया और ये क्या हो गया? पोल हो गया। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी यही हो गया। कि स्मॉल एफ लिखेंगे और इसी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी जिसको हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। तो इसका भी डिफिनेशन ऐसा ही हो जाएगा। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या है? तो उत्तल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम लोग
फोकस दूरी कहते हैं। और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, जो चीज हम लोग लैंग्वेज में भी बोले वही चीज ऊपर में लिखा गया, जो चीज अभी हम लोग बोले। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस इसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। उसी बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस के नाम से जानेंगे। आगे दिखाया गया संकेत किसका, फोकस दूरी का। तो फोकस दूरी चाहे उत्तल दर्पण का हो या अवतल दर्पण का हो, उसको हम लोग स्मॉल एफ से ही सूचित करेंगे। आगे दिखाया गया उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। क्या होता है? आभासी। इसका मतलब यह हो रहा है, गौर से देखिए, ये जो अवतल दर्पण है मुख्य फोकस कहाँ नजर आ रहा है? पीछे में नजर आ रहा है क्या? दर्पण के पीछे में क्या होगा? कभी भी दर्पण के पीछे में कोई व्यक्ति जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो कल्पना ही ना किया जा सकता। जो कल्पना किया जा सकता उसी को हम लोग आभासी बोलते हैं। और फोकस दूरी भी कहाँ है? पीछे में ही। तो इसलिए फोकस दूरी और फोकस दोनों आभासी होता है। एफ स्मॉल एफ दोनों दर्पण के पीछे में स्थित होता है उत्तल दर्पण में। समझ में आ रहा? उत्तल दर्पण में फोकस दूरी दर्पण के पीछे होता है, इसलिए आभासी कहलाता है। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी सामने में होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक बोलेंगे। तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखना है कि वास्तविक कौन होता है, आभासी कौन होता है। फोकस दूरी क्या है? तो फोकस दूरी यही पोल और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। चाहे वो उत्तल हो या अवतल, दोनों का डेफिनेशन सेम ही होता है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है?